अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मॉर्निंग हो गई है। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर ऐसे जाए नमाज़ पे बैठी रही, थोड़ा सा तस्बीह किया और उसके बाद बाहर आ गई थी। और देखिए बाहर कितना धुंधला धुंधला हो रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी दुकान वगैरह खुल गया है। अभी मैं पौधों पे पानी डाल रही हूँ। तो ठंडी के मौसम में बरसात नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे पूरा सूखा सूखा हो जाता है मिट्टी। तो मैं तो रोज़ ही बताती रहती हूँ, हमारे यहाँ बालू मिट्टी है और पूरा सूखा सूखा ही रहता है, इसीलिए 2 टाइम मुझे पानी डालना पड़ता है प्लांटों पे। तो अभी फ़िलहाल मैं 1 टाइम ही डाल रही हूँ। सुबह डालती हूँ तो मैं शाम में नहीं डालती हूँ, और सुबह अगर टाइम नहीं मिला तो शाम को मैं प्लांटों पे पानी देती हूँ। और रात को अमन को क्या हो गया था पता नहीं, इतना रोया, शाम से ही रो रहा था। इसलिए मैं कल का वीडियो भी मुझे बहुत लेट हो गया था। रात 9 बजे मैंने वीडियो अपलोड की थी। वो बहुत परेशान कर रहा था, वॉइस ओवर कर नहीं पाई थी। और फिर उस वीडियो को अपलोड करने के बाद रात को फिर से वो रोने लगा। तो मैंने कैसे भी करके सिर्फ खाना पकाया था और किचन को क्लीन नहीं कर पाई, ऐसे ही छोड़ दिया था रात को। अभी उठने के बाद मैं पहले किचन को ही साफ़ कर रही हूँ। और अभी वो लोग सारे सो रहे हैं, तो नींद पूरी नहीं हुई थी रात को, इसीलिए अभी सो रहे। वैसे तो मेरे साथ ही उठ जाते हैं। तो बच्चे सो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं घर की क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ फटाफट से, ताकि उठने के बाद फिर से अगर वो रोया तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी। बाकी पूरे घर का दरवाज़ा खिड़की मैंने बंद ही रखा है, क्योंकि बहुत ठंडी हवा आ रही थी बाहर से, और दरवाज़ा खिड़की खोलूँगी तो आवाज़ से बच्चे उठ जाएंगे। इसलिए मैं इसी रूम में साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि उस रूम में, बेडरूम में मैं अभी काम स्टार्ट नहीं की हूँ, क्योंकि अगर आवाज़ होगी तो वो लोग उठ जाएंगे। इसीलिए तो आयशा को मैंने उठाया है, तो वो मुँह हाथ धो रही है और मैं यहाँ पे ये सब क्लीन कर रही हूँ। घर को हम जितना भी क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी बच्चे लोग कहाँ से कहाँ चीज़ें रख देते हैं। तो रात को यहाँ पे आयशा खाना खाई थी, तो वहाँ पे सारा बर्तन वगैरह रख दिया था। तो मैंने ऑफ कैमरा ही सब कुछ साफ़ कर लिया है। सिर्फ पानी का जो जग था उसको अभी ले गई हूँ। और इस बिस्तर पे कोई भी नहीं सोता है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे साफ़ करने से, झाड़ देने से क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे मैं डाइनिंग को भी अभी क्लीन कर रही हूँ। ओवन वगैरह सब में धूल गिरता है ना, इसीलिए एक बार ऊपर से पोंछ दे रही हूँ। आज कॉलिन से या कुछ भी क्लीनर से मैं नहीं पोंछूंगी। ऐसे तो साफ़ ही है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऊपर से धूल गिरता है, इसीलिए कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ। और मनी प्लांट को मैंने बहुत दिन से ऐसे भीगे कपड़े से साफ़ नहीं किया था, तो इस पर पूरा डस्ट जम गया था। कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा है, पत्ते के ऊपर धूल की एक परत बैठ गई थी, इसीलिए मैंने एक कपड़ा को, भीगा हुआ कपड़ा से ऐसे लीफ वगैरह को अच्छे से पोंछ रही हूँ। तो मैं पानी जितना भी होता है सब स्टॉक करके ऐसे रखती हूँ बाल्टी वगैरह में। तो सुबह उठने के बाद जो बासी पानी होता है बहुत ठंडा होता है, तो इसी से मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ और जितना भी काम होता है। फिर ये पानी सब ख़त्म हो जाता है, फिर दोपहर में या सुबह में फिर से पानी लाती हूँ। ऐसे तो मैं सारा दिन ही लाती हूँ, लेकिन रात भर ये पानी जो स्टॉक में रहता है, सुबह उठने के बाद ये पानी बहुत ठंडा हो जाता है, बर्फ़ की तरह। तो ये पानी यूज़ करती हूँ, इसीलिए मेरा गला पूरा बैठ गया है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता भी चल रहा होगा। तो ठंडी के मौसम में ऐसे ही जितने दिन भी, आजकल तो ज़्यादा ठंडी पड़ती भी नहीं है आगे की तरह, तो जितने भी दिन भी थोड़ा थोड़ा ठंडी होती है, तो मेरा गला ऐसा बैठा बैठा सा ही रहता है। तो अभी सब कुछ क्लीन कर रही हूँ। और एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला था उनका नाम लेने के लिए, तो उनका नाम आयत है। तो आज के वीडियो में उन्होंने अपना नाम बोलने के लिए बोला था, तो आयत जी आपका नाम ले लिया है। तो सिर्फ आयत ही है क्या, और आयत के पीछे आपका सरनेम क्या है वो भी बताना ज़रूर। आप लोगों का कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक कमेंट आया था, मैं विश उमायर, एक नहीं आया था, 2
2-3 आए हैं। तो 4-5 दिन से वो मुझे कमेंट कर रही थी, तो उनका मैंने रिप्लाई भी दिया है। तो मैंने स्क्रीनशॉट करके भी रखा है। सिस्टर, आप क्यों बोल रही हो कि मैं आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ और सलाम का जवाब भी नहीं दिया है। तो 4 दिन पहले आपने मुझे सलाम किया था और आप कराची पाकिस्तान कराची से हो ये बोला था, तो मैंने आपको रिप्लाई साथ साथ ही दिया था। वालेकुम अस्सलाम भी कहा और हमेशा साथ रहने के लिए भी बोला। और इसके बाद और एक कमेंट किया था, याद नहीं है मुझे, तो उसका रिप्लाई भी मैंने दिया था। फिर आपने कल सुबह बोला कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो उसमें भी मैंने रिप्लाई किया। और जो सवेरा नदीम ब्लॉग है उनका कमेंट के नीचे जाके भी आपने बोला आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रही हो, तो वहाँ पे भी मैंने रिप्लाई दिया। और इससे ज़्यादा मैं आपका रिप्लाई और कैसे दे सकती हूँ मुझे भी नहीं पता। फिर भी आप कल गुस्से से मेरे वीडियो को में आके, कल के वीडियो में आके आपने बोला कि बकवास, मतलब कि मेरा वीडियो बकवास है। तो मेरा वीडियो अगर बकवास ही है तो आप 4-5 दिन से मेरा वीडियो देख क्यों रही हो और कमेंट भी कर रही हो और मैं रिप्लाई भी दे रही हूँ, फिर भी आप बोल रहे हो रिप्लाई नहीं दे रही हूँ। तो और कैसे रिप्लाई देते हैं ये मुझे नहीं पता है। आपको कैसे रिप्लाई चाहिए वो आप ज़रूर बताना। आज का वीडियो अगर आप देख रही हो तो कमेंट में आप ज़रूर लिखना कि मैं आपको कैसे रिप्लाई दूँ। तो आप मुझसे क्यों नाराज़ होगी मुझे पता नहीं है। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, सॉरी सिस्टर। और एक सिस्टर है जो हमेशा ही मेरे सारे ही वीडियो में कमेंट करती है, तो वो एक कमेंट नहीं करती है, 4-5 कमेंट करती है। तो मेरा कमेंट बॉक्स भरा पड़ा रहता है उनके कमेंट से। तो उनका नाम है शाहीन बानो। तो शाहीन बानो सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। और भी बहुत सारे सिस्टर है जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो में मैं 2-3 नाम ऐसे ले लूँ, तो इससे ज़्यादा लूँगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे और एक साथ सारे सिस्टर का नाम मैं ले भी नहीं सकती हूँ ना। तो आज से मैं कोशिश करूँगी कि 2-3 नाम ऐसे लिया करूँ। और कमेंट में भी मैं रिप्लाई देती हूँ। आप लोग जो मेरे रेगुलर व्यूअर हो, आप लोग बताना कि मैं रिप्लाई देती हूँ या नहीं। और मैं एक साथ में ऐसे बैठ के कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, आधा घंटा हो 1 घंटा हो, बाद में ऐसे चेक करती रहती हूँ कमेंट क्या कमेंट आया, तो उनका रिप्लाई मैं तभी दे देती हूँ। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरी बेटी ने बोला, आप मम्मी आप सबको सिस्टर सिस्टर बोल रही हो, तो इनमें से कोई अगर आपका ब्रदर निकला तो क्या होगा। तो ऐसा शायद नहीं होगा, सभी सिस्टर ही है, क्योंकि घर के कामकाज ब्लॉगिंग ये लोग ब्रदर थोड़े ही नहीं देखेंगे। तो मैन लोग ये सब नहीं देखते हैं, हम औरतें ही ये सब देखते हैं घर का कामकाज। तो अगर आप में से कोई अगर भैया है या ब्रदर है तो कमेंट में बताना है या नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता है, हम सब सिस्टर ही है शायद। तो उसके बाद मैं नाश्ता बनाने लग गई थी और आयशा का स्कूल टाइम हो गया है तो उसको रोटी बना के दे दिया है। और उसके बाद में फ्रिज में ऐसे दूध था तो मैंने उतने ही दूध को बाहर निकाल के रख दिया था, फिर भी बर्फ़ गला नहीं है। ठंडी के मौसम है ना, इसीलिए गर्मी होती तो अब तक गल जाता। तो दूध का बर्फ़ ऐसे ही है, गला नहीं है, तो मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया है इंडक्शन में। फट जाता है या क्या होता है पता नहीं। और उसके बाद मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी, तो 2 रोटी मेरे लिए भी बना लिया था। और आज का ब्लॉग मैं सुबह ही ऐसे एंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैंने मॉर्निंग में ही सारा काम कर लिया था। तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।